यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी अध्याय 3 को ध्यान करें। इस अध्याय में 36 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में यीशु मसीह के पास निकोदेमुस कहकर एक यहूदियों का सरदार आया था। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार की रीति से तैयार होना है कहकर जो प्रश्न लेकर यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आया था, उसको प्रभु जो दिए हैं उत्तर, उसके बारे में लिखा है। उसके लिए परमेश्वर जो दिए हैं एक्सप्लेनेशन, वो भी 15 वचन तक हमें दिखाई देती है। 16वीं वचन में उसी निकोदेमुस से परमेश्वर बात करते हुए परमेश्वर ने जगत से किस प्रकार के रूप में प्रेम किए हैं और वैसे ही उनके ऊपर जो विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर की न्याय, परमेश्वर की दंड किस प्रकार के रूप में नष्ट किए गए हैं विवरण देते हुए आए हैं। ये हमें 21 वचन तक हमें दिखाई देती है। 22 वचन से लेकर 36 वचन तक बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी शलोम के निकट यनोन में बपतिस्मा देते आए हैं। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। बपतिस्मा देते समय जेल खाने में नहीं डाला गया है, लेकिन यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ के पहले ही उनको जेल में डाला गया है। उसके बाद बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास चेले लोग आकर यीशु मसीह के बारे में कहे थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से उनके चेले, तब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु मसीह ही परमेश्वर है कहकर उनके चेले लोगों को बताकर उनको दूल्हा के दोस्त के रूप में वर्णन करने की घटना हम वहाँ देख सकते हैं। इसी रूप में हम लोगों को 36 वचन यहाँ लिखा गया था। तो आइए हम लोग पहले वचन से ध्यान करें। निकोदेमुस, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये जो निकोदेमुस, जो यीशु मसीह मृत्यु हुए तब अरीमती यूसुफ के साथ मिलकर यीशु मसीह के देह को दफनाने के लिए एक 150 संगमरमर की इत्र को लेकर आए हैं, वो यही थे। परंतु वो आरंभ में बहुत रहस्य में रहते थे, तो परमेश्वर के पास यानी प्रभु के पास वो रात में आया था। ये फरीसी है और व्यवस्था का उपदेशक है और यहूदियों का सरदार था। तो भी ये परमेश्वर जो कर रहे हैं उस आश्चर्य कर्मों को सुनकर देखकर प्रभु से बात करने के लिए आए थे। देखिए दूसरी आयत में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। मैं जानता हूँ कि कहकर यहाँ नहीं लिखा है, हम जानते हैं कि कहकर लिखा है। उस ज़माने में जितने भी व्यवस्था का उपदेशक है गुरु के रूप में और सरदार लोग हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए हैं कहकर। उन लोगों को कैसे पता है कहकर? क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। फरीसियों को परमेश्वर ही स्वयं अपने ओर से यीशु मसीह को भेजे हैं कहकर यहाँ एक सबूत हमें यहाँ पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है। फरीसियों और शास्त्रियों ही यीशु मसीह उनकी सेवकाई को इनकार करके, विरुद्ध होकर के, धिक्कार के परीक्षा लिए थे। लेकिन उन लोगों को पता है कि यीशु मसीह कहाँ से आए हैं। उन लोग केवल स्वार्थ के मन के वजह से ही, जलन रखने के वजह से ही, ईर्ष्या के कारण ही उनके विरुद्ध थे, उससे बढ़कर कुछ नहीं। उन लोगों को ग्रहण ना
किए हुए अंधे हो गए हैं वो लोग। यहाँ फरीसियों में से एक, व्यवस्था के उपदेशक में से, यहूदियों के सरदार में से एक, जो निकोदेमुस, ये निकोदेमुस यीशु मसीह से बात करते हुए कहता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं कहकर कबूल किया है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। मैंने परमेश्वर की ओर से आना बहुत विशेष बात नहीं है, बहुत मुख्य बात नहीं है, लेकिन आप लोग परमेश्वर के पास आना मुख्य बात है, वो है विशेष बात। स्वर्गलोक में से धरती पे आना मैं वो मुख्य नहीं है। आप लोग धरती में रहकर स्वर्गलोक में आना है, उस प्रकार के रूप में आना है तो क्या करना है यीशु मसीह बता रहे हैं। मैंने चिन्ह और चमत्कार करने की वजह से आप लोग पहचाने हैं कि मैंने परमेश्वर की ओर से आया हूँ कहकर आप पहचाने हैं, लेकिन आप में एक अद्भुत कार्य होना है। वो अद्भुत कार्य हुए तो ही आप इस धरती में से स्वर्गलोक आ सकते हैं कहकर कह रहे थे। वो क्या अद्भुत कार्य है कहकर पूछे तो एक नए सिरे में से जन्म लेना। कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। ये टर्म उस समय भविष्यवक्ताएं हो या व्यवस्था के उपदेशक लोग हो, कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं किए थे। नया जन्म लेना, ये जो शब्द है यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी नहीं इस्तेमाल किया था। मन फिरने के लिए जल की बपतिस्मा दिया था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। नया जन्म लेना है कहकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने नहीं कहा। भविष्यवक्ताएं भी इसको इस्तेमाल नहीं किए थे, इस शब्द को यीशु मसीह इस्तेमाल किए थे, इसलिए उस निकोदेमुस को नहीं समझ आया था। तो भी वो एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं था। निकोदेमुस एक पंडित है और वो उपदेशक भी था। ये टर्मिनोलॉजी उनको नया लग रहा है, यीशु मसीह का प्रचार उनको नया लग रहा है। नया जन्म लेने का मतलब निकोदेमुस को नहीं समझ आया था, इसलिए पूछा। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मतलब यहाँ निकोदेमुस ने पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे थे, परंतु निकोदेमुस पुनर्जन्म एक सिद्धांत को वो भी बात करना हम लोग यहाँ देख रहे हैं। वो ये कह रहे थे यीशु मसीह से, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म हो सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? एक माँ की कोख में, माँ की गर्भ में फिर से कैसे जा सकता है? हम लोग माँ के गर्भ में रहे सो जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते समय बहुत छोटे रूप में रहते हैं, 700 किलोग्राम्स, 3.5 केजीज, उससे भी बढ़कर माँ ने बेर नहीं कर पाएगी। उतना छोटा सा पिंड के रूप में जब हम लोग रहते हैं, उतना छोटा रहे तो हम लोग फिर से माँ के गर्भ में जा सकते हैं कहकर उस नादान बुद्धि इस्तेमाल करके अपनी नादानता को प्रकट किया था निकोदेमुस ने यीशु के पास। माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है क्या कहकर, क्या फिर से माता के गर्भ में जा सकते हैं क्या कहकर पूछा था निकोदेमुस ने। 5 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये एक
शब्द अगर समझ आए तो सुसमाचार पूरा समझ आए समान है। फिर से जन्म लेना, नया जन्म लेना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के उद्देश्य क्या है? मनुष्यों ने उसको पुनर्जन्मा कहते हैं, वैसे बदल दिए हैं। पुनर्जन्म इसका मतलब मर के दूसरे रूप में जन्म लेना कहकर सोचते हैं, वो नहीं। कोई मनुष्य जल से जन्म लेना, जन्म लेना जल से मतलब फिजिकल बर्थ। यूहन्ना ने उसकी पहली पत्री में बहुत स्पष्ट रूप में ये बताया है कि यीशु मसीह ने जल से आए हुए विवरण वहाँ दिए हैं। पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय उसकी 6 आयत। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। मनुष्य के देह में शरीर, प्राण और आत्मा है। यहाँ देखिए, आत्मा और पानी, पानी शरीर है, लहू प्राण है। आत्मा, शरीर और प्राण, आत्मा, पानी, शरीर और लहू प्राण है। इसलिए ये 3 हुआ ट्राइकॉटमी के रूप में यीशु मसीह फिजिकल बॉडी से अपने बीच में आए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जल से जन्म लेने का मतलब फिजिकल बर्थ, दूसरा आत्मा के जरिया जन्म लेना। एफिसियों के 2 अध्याय पहली वचन में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधी और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें, उसने का मतलब यीशु मसीह, तुम्हें मतलब हम सब लोग, भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब आत्मा के द्वारा जन्म होने का मतलब मरे हुए, मतलब इनएफेक्टिव, इनएफेक्टिवनेस, जो गति नहीं है उस स्थिति में, यानी मरे हुए स्थिति में, जो नहीं हिल रहे हैं उस स्थिति में, जो निर्जीव यानी जान नहीं है जो स्थिति में रहा हुआ मनुष्य की आत्मा को रीएक्टिवेट किया जा रहा है विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा को फिर से परमेश्वर की आत्मा से जोड़कर किए तो तब फिर से जिलाया कह सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम द ह्यूमन स्पिरिट कॉन्टैक्टेड विथ ह्यूमन स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट, एंड बिकमिंग इनटू एक्टिविटी टू द सेंस। परमेश्वर को नहीं जानते हैं जैसा परमेश्वर जानने के लिए और परमेश्वर में रहने के लिए डिवाइन स्पिरिट एक्टिवेशन में ह्यूमन स्पिरिट डिवाइन स्पिरिट के वजह से कि पावर के ज़रिया आना, ये जान लो कहकर इसी को आत्मा के ज़रिया जन्म लेना का मतलब है कहकर इसी को हम लोग सैल्वेशन, उद्धार पाना कहकर, इसका मतलब जान नहीं है सो जो आत्मा, मतलब परमेश्वर को दूर हुई जो आत्मा, पवित्र आत्मा के ज़रिया परमेश्वर उनके साथ जोड़ना। लाइफलेस स्पिरिट बिकम स्पिरिट थ्रू ऑफ लाइफ। ये अद्भुत है। इसलिए एक व्यक्ति को समझ आना है तो, एक व्यक्ति स्वर्गलोक जाना है तो धरती पे नर रूप में जन्म लेना है और उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो फिर से जन्म लेना है। तब शरीर के वजह से जो जन्म लेना है वो शरीर है। सिंपली बताए थे, जल से जन्म लेने का मतलब सिंपली बताए थे वो क्या है? शरीर की थ्रू जन्म लेना।
आत्मा के जरिया जन्म लेना, उसको आत्मा, पवित्र आत्मा के जरिया फिर से लाइफ में लेकर आना, आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट, शरीर के जरिया जो जन्म लिया है वो शरीर है, आत्मा के जरिया जो जन्म लिया है वो आत्मा है। इसलिए शरीर के जरिया जो जन्म लिए है वो हर एक व्यक्ति, आत्मा में तो मरे हुए समान के रूप में बहुत से लोग हैं। आदम में जो पाप है वो सारे लोगों को प्रभुता करते हुए सारे लोगों के ऊपर मृत्यु होना, इसका मतलब आदम के पाप के वजह से आदम के गर्भ में रहते हुए हम लोग भी परमेश्वर से अलग हो गए हैं। दैट वॉज द कंडीशन ऑफ डेथ। वही हम लोग मरना कहकर जो बताती है। माता पिता के संपर्क से माँ के गर्भ में पिंड के रूप में जो बने हैं हम लोग, शरीर को पाए हैं ना कि आत्मा को, यानी आत्मा में परमेश्वर के संबंधित के रूप में नहीं है हम लोग। ये है आत्मा में मरा हुआ स्थिति। इसलिए हर एक व्यक्ति भौतिक रूप में जो जन्म लिए, हर एक व्यक्ति फिर से आत्मा में जीना है, आत्मा में जीना है। 7वें वचन में, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है कहकर। यीशु मसीह के प्रचार नया प्रचार नहीं है। आप इस प्रचार को सुनकर अचंभ होने का ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह की प्रचार उन लोगों को नया लग रहा है, समझ में नहीं आया जैसा लग रहा है, अब भी उन लोगों को नहीं समझ आ रहा था। एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति को लेकर आके उनके सामने एक अनपढ़ पास्टर, जो आत्मा से भरा हुआ पास्टर, बात करते वक्त पीएचडी व्यक्ति को नहीं समझ आएगा। एक ऑर्डिनरी पास्टर जो है नया जन्म के बारे में बोलेंगे तो पीएचडी वाला जो डिग्री होल्डर को नहीं समझ आएगा। इट्स ए सेपरेट टीचिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट एंड द बाइबल। परमेश्वर की, यीशु मसीह की लेखक है वो, इसलिए वो भौतिक जो ज्ञानी लोगों को नहीं समझ आता है। क्या समझ रहे हो? बाइबल नहीं समझ आएगा। बाइबल में जो लिखा हुआ लिखित भी नहीं समझ आता है, नहीं समझ में आता है इसलिए अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं का मतलब अर्थ वही है। दे फील दैट दिस इज़ वन काइंड ऑफ explanation and the statement given by the own interpretation of a believer। विश्वासी की स्वयं भाषा में वो जो देता है स्वयं विवरण के रूप में रहता है। ऐसे ही सोचते हैं, ना कि he cannot understand digested the truth। ओके, तुरंत निकोदेमुस को भी समझ में नहीं आया था, निकल कर चले गए थे। 3.5 वर्ष तक उनके पीछे पड़े थे, देखे थे, उनके सारे बातें सुनता रहता था निकोदेमुस ने। लेकिन मरे के बाद में, यीशु मसीह मृत्यु हुए के बाद में, उनके डेड बॉडी के पास 150 की फुट इंच की एक मुर लेकर आए थे। वहाँ यीशु मसीह को विश्वास करने लगा। क्रूस को देख के सोचो, यीशु मसीह परमेश्वर कहकर कहने के लिए क्रूस ही बहुत बड़ा सा सबूत है। द लव ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड ऑल द क्रॉस ऑन द क्रॉस। प्लीज अंडरस्टैंड इट। द लव ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड एंड द डाइटी ऑफ क्राइस्ट प्रूफ ऑन द क्रॉस। क्या आप जानते हैं? इसलिए क्रूस पे चोर बदला है। जो क्रूस डाला है वो जो सैनिक भी बदला था। तब तक अंगीकार नहीं किया हुआ निकोदेमुस भी बदला है, बहुत से लोग बदले हैं। क्रॉस इज द आंसर ऑन द फंक्शन ऑफ स्पिरिचुअल। अगर ये समझ में आए तो धन्य है, अगर ये समझ आए तो धन्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि
वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्म है वह ऐसा ही है। ह्यूमन आइडिया में अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, एक्सेस द एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। आत्मा में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी वैसा ही रहता है। तुझे समझ में नहीं आएगा। आपका सोच अलग है, आप नहीं जान पाएंगे। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अंडर द कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट वो यात्रा करेगा, जिएगा और चलाएगा। नो बडी कैन डिजर्व हिम। दूसरा व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाएगा। दुनिया के ज्ञान परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को नहीं पहचान पाएगी। इसलिए आज के ज़माने में बहुत से लोग पास्टर्स के ऊपर कूड़ा फेंकते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको बताऊंगा, उनका नाम नहीं बता पाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा बताएंगे तो। एक पास्टर ने बीमार पड़ा था और वो सिलाइन लगवाए थे। उनके पास लाखों लोग विश्वासी आते हैं। ये जो पास्टर है बहुत से कैंसर्स लोगों को ठीक करते हैं, बहुत से बीमारियों को ठीक करते हैं, लेकिन इनको खुद जब बीमार आया है तो वो सिलाइन लगवाए हैं। क्या उस पास्टर ने खुद ठीक करते हैं कैंसर व्यक्ति को? क्या वो खुद ठीक करते हैं जो बीमारियों को? परमेश्वर आत्मा के कार्यों को किए तो सेवक लोग उसके लिए विटनेस होते हैं। क्या आपको ये बात पता है? उतना ही उनसे बढ़कर उनके हाथों में कुछ पावर नहीं रहता है। वो उनके पावर जिसके हाथ में है उनमें रहकर वो प्रार्थना किए थे बस। He was came when the Holy Spirit God complete her. The miracle had done in that patient. बस उतना ही। उस सेवक में सामर्थ्य, उनमें काम नहीं किया। परमेश्वर के सामर्थ्य सेवक के पास जो है पेशेंट वो ठीक किया था। उतना ही, गलत मत समझिए। और एक व्यक्ति कहते हैं कि पास्टर्स लोग भीख मांग के खाते हैं, कहकर कह रहे हैं। पास्टर लोग भीख मांगने का मतलब क्या है? आपको देते हैं क्या? एक बड़े व्यक्ति मुझसे खुद बोले थे कि आप भीख मांग के खाते हैं कहकर। उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। उनको देते हैं क्या पैसे? दशमांश लेके उनके पास जाते हैं क्या? नहीं ना। परमेश्वर की सेवा में रहे हैं कहकर विश्वास करके परमेश्वर को जो देना है दशमांश सेवक को देते हैं। यही आत्मा के कार्य अपने बीच में होता है। यही आत्मा के कार्य को बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। बहुत दुख की बात है। इसलिए सेवक परमेश्वर के नाम पे जो रिसीव करता है उसको नहीं समझते हुए भीख मांगते हैं कहकर कहना बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात यह है कि गरीब लोगों को लूट के खाते हैं पास्टर्स लोग कहकर कहते हैं। क्या है वो? मैसिडोनिया देश में गरीब लोगों ऐसे करते हैं कहकर हम नहीं जाने, लेकिन वो लोग बहुत सी नम्रता से विनती करके दिए हैं कहकर कहते हैं पौलुस ने। कुछ संदर्भों में हमें ही लगता है इतने गरीब लोग इतना गवाह, इतना भेंट दे रहे हैं, क्या ले सकते हैं कहकर कभी कभी मुझे ही लगता था। सुसमाचार को प्रचार करने वाला सुसमाचार से जीना है कहकर नियम किया है। दे गॉड डिजर्व द ट्रूथ ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा की सत्य को वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए पास्टर्स लोग इसलिए भीख मांगते हैं कहकर कहते हैं। और एक व्यक्ति ने कह रहे हैं कि बड़ा नेता चर्चेस को गिरा देना है। क्यों? अप्रूवल्स नहीं रहकर इस चर्चेस को बनाए हैं, इसको गिरा देना है कहकर कह रहे हैं। तो अप्रूवल्स नहीं रहकर जो बनाए हैं चर्चेस पास्टर्स, उन लोगों के लाखों में हैं। बहुत से टेम्पल्स, बहुत से मास्क, बहुत से हैं इंडिया में, तो उसको क्यों नहीं गिराते हैं?
प्रिय भाई लोग, हम लोग चर्चेस को बनाने के लिए आए नहीं। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर की कलीसिया को बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कहकर कोई भी पास्टर बात करता है कि आज कोई नहीं बात करता है। दैट इज सैड पार्ट। लेकिन चर्च के बिल्डिंग्स को गिरा सकते हो। शायद उस जमाने में यरूशलेम की मंदिर को ही गिरा चुके हैं। आज हम लोग जो बना लिए नेचुरल हाउसेस गिरा सकते हैं। क्या आप समझ रहे हो? मैं अनुरोध कर रहा हूँ, कहाँ से मैं शुरू किया था? इसको अचंभ नहीं होना। एक दास दास के विधि, परमेश्वर के विधि में जाते वक्त दुनिया को नहीं समझ आती है। अननिया सपेरा को नहीं समझ आया था। क्यों? क्योंकि सारे जमीन को बेचकर हनन्या सफीरा को नहीं समझ आया था। क्यों सारे संपत्ति को बेचकर प्रेरितों के चरणों पे रख रहे हैं बाकी लोग कहकर? आप बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के पास 3,000 संपत्ति बेचकर और पूरे जोड़कर बोरे बोरे ले आके उनके चरणों पे रखते, तो क्या मुझे नहीं चाहिए कहकर चले जाता है क्या? लेकिन प्रेरित पतरस ने मना किया था। ही नेवर टच्ड। एक ऊपर की वस्त्र से ही वो जीना चाह रहा था। उनकी परछाया गिरे तो उन लोग चंगाई पाए हैं कहकर वचन कहती है। बहुत से लोग जब वो चल रहे थे, जब वो गलियों में चल रहे थे, पतरस ने बहुत से लोग कटिया को लिया के उस गलियों में रखते थे। कम से कम उनकी परछाया गिरे तो काफ़ी है कहकर। यीशु मसीह उनके थूक के वजह से जन्मे से जो अंधा है उसको आंख दिखाई दिया है। एथिस्ट कहते हैं कि ये पूरा कहानियाँ हैं, ये पूरा बीत चुका है, ये पूरा झूठ है कहकर कहता है। बेसलेस कहकर इसको मिटा डाला था। इस समय गॉड ही नहीं है कहकर कहा। गॉड नहीं है कहकर क्यों कह रहे हो? सब कुछ उनके जरिया ही उत्पन्न हुआ है। कल जो अंत होने वाला भी उन्हीं के जरिया ही अंत होगा। इसलिए अविश्वास के वजह से वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाए थे। इसके लिए अचंभ ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नया सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तब निकोदेमुस ने 9 आयत में निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? 11 आयत, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? ये पृथ्वी की बातें कहे तो ही आपको नहीं समझ आ रहा है, अर्थली एग्जाम्पल्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो स्वर्ग की बातें इस धरती के उदाहरण के रूप में मिलाकर बताते हैं तो भी आप लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। तो स्वर्ग की बातें तुम्हें कैसे विश्वास करोगे? ये बातें कैसे हो सकती हैं? परमेश्वर के जरिया ये संभव है। वो ये पूछ रहे हैं कि मनुष्यों को कैसे संभव है, क्योंकि बलि करने के लिए जानवरों को लेकर आते हैं, प्रथम फल लेकर आते हैं, दशमा अंश लेकर आते हैं, वही उन लोग देखे हैं, ना कि आत्मा परमेश्वर ने विश्वासियों के अंदर जो करने वाली बदलाव को वो लोग एक्सपीरियंस नहीं किए थे। इसलिए उन लोगों से कह रहे हैं, आज के ज़माने के पास्टर जो उद्धार पाकर सेवकाई में जो चल रहे हैं,
आत्मा से भरे हुए लोगों को, जो आत्मा से चलते हैं, उन लोगों को ये जो बेंट, उनको भौतिक अर्पण, मीटिंग्स को नियुक्त करना, इन लोगों को कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द बिलीवर्स एंड द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च तक ही लेते हैं। इसीलिए हमारे चर्च मेंबर्स लेस देन 5 और 10, 30 साल से एवरी संडे हम लोग वर्शिप करते हैं। क्या आपको पता है, हजारों लोगों को प्रचार करने के लिए जो सामर्थ्य मुझे रखे हैं परमेश्वर ने, मैंने 5 लोग, 10 लोग, 2 लोग, 1 लोगों से आराधना कर रहा हूँ 32 सालों से, क्योंकि आई नो द वर्क ऑफ द लॉर्ड एंड एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। मुझे पता है, बेट के बक्सा के ऊपर निर्भर होकर कभी भी हम जिए नहीं, धन के ऊपर निर्भर होकर कभी भी जिए नहीं, कभी भी चिंतित नहीं हुए थे। जब ज़रूरत पड़ता था उस समय भी कभी भी डरे नहीं थे, कभी भी हम शंका नहीं किए थे परमेश्वर की प्रोविजन के ऊपर। ये कैसे संभव होता है मुझे पता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अब्राहम, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मुझे असंभव कुछ भी है क्या? अपराध रहित चले जाओ, अपराध रहित से मेरे पीछे हो ले कहकर कहे थे। इसलिए रियल बिलीवर डजेंट डिपेंड अपॉन द मनी, ऑन द पावर, दुनिया की तौर संबंधित, और द इन्फ्लुएंस, दुनिया के संबंधित सामर्थ्य, और द इन्फ्लुएंस ऑन द earthly, भौतिक संबंधित earthly इन्फ्लुएंस। हमें लूका रचित सुसमाचार में 16वीं अध्याय में एक दीन लाजरस ने कैसे समझ आता है आज के ज़माने के भक्त लोगों को, आज के ज़माने में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर्स को उस दीन लाजर किस प्रकार के रूप में समझ आता है। इसलिए आत्मा के ज़रिया आत्मा के कार्यों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आत्मा के ज़रिया ही आत्मा के कार्यों को ग्रहण कर सकते हैं कहकर यीशु मसीह बहुत खंडित रूप में बताए थे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहे थे कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें नहीं कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग में उतरा, जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। प्रश्न के बदले प्रश्न, प्रश्न के बदले प्रश्न ही उत्तर है। प्रश्न के ऊपर उत्तर देने के लिए अगर हम लोग यत्न करेंगे तो हम लोग सूप में गिरेंगे, उस व्यक्ति ने कन्विंस नहीं होगा। क्या आप जानते हैं ये बात को? ये प्राथमिक सूत्र है अपॉलोजेटिक्स में। अपॉलोजेटिक्स में सूत्र ये है कि उस व्यक्ति ने हमको कोई एक प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न को उत्तर प्रश्न के रूप में उत्तर देना है, वो उत्तर ही प्रश्न के रूप में होना चाहिए, प्रश्न ही उत्तर। इसलिए यीशु मसीह फिर से प्रश्न पूछ रहे थे, पृथ्वी की बातें ही नहीं समझ पाते हो तो स्वर्ग की बातें कैसे विश्वास करोगे कहकर प्रश्न पूछ रहे थे। बहुत से शब्दों को अर्थ जो भक्त मनुष्य हैं अलग अलग धर्म के रूप में जो रहते हैं उसमें, उन लोगों को नहीं समझ आता है। उदाहरण के लिए फास्टिंग, उपवास का मतलब भोजन को बंद करना। 9, परमेश्वर के समीप होना। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपकी राइचियसनेस का मतलब अच्छाईपन, परमेश्वर के जरिया विश्वास के द्वारा धर्मी को बनाना है। इसका मतलब वो अपराइट बिफोर गॉड, दैट इज राइचियसनेस, बिकॉज ऑफ गॉड, नॉट बिकॉज ऑफ यू। क्या समझ रहे हो? इसलिए मसीह वाले अपने स्वयं
कार्यों के वजह से स्वर्गलोक जाएंगे कहकर नहीं सोचता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। उनकी निर्भर ये है कि यीशु मसीह के लहू। वैसे निर्भर नहीं हुआ हर एक व्यक्ति मसीह वाला नहीं होगा, वो केवल धर्म का व्यक्ति होगा। 13 वचन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग में उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। स्वर्ग लोक में भी मनुष्य के पुत्र के रूप में वो है कहकर बता रहे थे। द होल ओल्ड टेस्टमेंट explains the angel of God, the pre-incarnation of Jesus Christ। यीशु मसीह नर अवतार ना होने के पहले यहोवा के दूत के रूप में उनके आगे all the revelations manifest Jesus, वो अपनी प्रत्यक्षता को प्रकट किए थे। नर अवतार का है, आदम के पास आए थे नर अवतार के रूप में, याकूब ने देखा था नर अवतार के रूप में। समझ रहे हैं? नर के रूप में यहोवा के दूत के रूप में दिखे थे। वो बहुत अचंभ रूप में दिखते थे। उनके प्रत्यक्षता अलग अलग रूप में रहता था। मनोहा के परिवार को दिखे थे, इसलिए सारे भक्त लोग देखे थे उनकी प्रत्यक्षता को। मोशे के ज़माने में तो पहाड़ के ऊपर 70 लोग उनके साथ बैठकर भोजन किए थे। वो है प्रत्यक्षता। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखे थे। स्वर्गलोक में रहा हुआ परमेश्वर के पुत्र कहकर नहीं कहा, स्वर्गलोक में रहा हुआ मनुष्य के पुत्र कहा है। धरती पे रहा हुआ परमेश्वर के पुत्र, स्वर्गलोक में रहा हुआ मनुष्य के पुत्र। The representative of the human in the heaven and the representative of the heaven on the earth, that is Jesus Christ। यीशु मसीह कौन है? मनुष्य के पक्ष में स्वर्गलोक में मनुष्य के रूप में रहा हुआ है, परमेश्वर के पक्ष में धरती पे परमेश्वर के रूप में रहा है। दैट इज हाइपोस्टैटिक यूनिक, वेरी सिंपल। ये किसको समझ आता है? किसी को भी समझ में नहीं आता है। स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक में मनुष्य का पुत्र क्या है? धरती क्या है? धरती के ऊपर परमेश्वर का पुत्र क्या है कहकर कहते हैं लोग। स्वर्गलोक में मनुष्य के रूप में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर होने के बावजूद भी स्वर्गलोक में मनुष्य के पुत्र के रूप में जी रहे थे, और परमेश्वर होकर धरती पे परमेश्वर के पुत्र के रूप में जिए थे। इस धरती पे नर अवतार के रूप में होकर परमेश्वर के रूप में जिए थे। परमेश्वर के रूप में रहा हुआ वो ही परमेश्वर नर अवतार के रूप में होकर नर अवतार लिए हैं। परमेश्वर के रूप में रहा हुआ नर के रूप में रहा है। एक ही काल में परमेश्वर और नर के रूप में रहा हुआ है। वो परमेश्वर और नर के रूप में रहा हुआ वो केवल यीशु मसीह ही है। ये बात जिसको समझ आता है वही उद्धार पाए हैं, वही उद्धार पाएंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इसका मतलब यीशु मसीह मृत्यु होना चाहिए। एक सांप जो तांबा से बना हुआ सांप उठाया गया है, वैसे ही क्रूस उठाना है। यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु होना है, फिर से वो जी उठना है, तब हम लोग अनंत जीवन हुए सो लोग होंगे। द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द जीसस ऑफ द क्रॉस gives us to eternal life. Without cross, God cannot save people. Without cross, God cannot grant the eternal life to the people. ये आप लोग समझना है। परमेश्वर क्रूस ना होकर क्रूस पर यीशु मसीह को बलि के रूप में अर्पण ना करके मनुष्यों को अनंत जीवन नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए पुराना नियम के भक्त लोग स्वर्गलोक में स्थिर हो गए थे, ना कि वो लोग स्वर्ग में पहुंचे। उनके पाप की प्रायश्चित के लिए द रैम्स ऑफ मनी, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जब तक अर्पण ना हो तब तक उन लोग आउटर में खड़े हुए के रूप में रह गए थे। प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ट्रेन को आउटर में रखते हैं, वैसे ही स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग लोक के उसमें रखे थे, यानी आंगन में रखे थे। उनके क्रूस सॉल्यूशन फॉर द ह्यूमन सिन, मनुष्यों के पापों के लिए जो सजा का परिहार करने के लिए क्रूस पे यीशु मसीह की मृत्यु, द डेथ एंड resurrection of Jesus Christ, all that cross in the saved the people. This is the message Jesus told to Nicodemus. निकोदेमुस से यीशु मसीह जो कहे हैं वो संदेश यही था। द क्रॉस इज द आंसर, cause of the cross the spirit of God changes the people, give the life to the people. लोगों को जीवन पवित्र आत्मा देने का कारण यीशु मसीह के क्रूस। यहाँ तक 15 वचन खत्म हुई है। 16 वचन से ध्यान करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं वचन। 16वीं वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन को मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान से सुनिए। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बहुत से प्रेम रखा था। कब? व्हेन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। परमेश्वर जगत से बहुत से प्रेम किए, इसका मतलब हम सब लोग इस दुनिया की वस्तु के रूप में हम लोग सोचने का खतरा है, वो नहीं। मनुष्यों को, परमेश्वर मनुष्यों को बहुत से प्रेम किए हैं, जगत में कहकर कहा है। परंतु मेरा प्रश्न है कि कब? उसके लिए हमें पहली यूहन्ना के पत्री में अध्याय 4 की 10 आयत हमें देखेंगे, वहाँ क्या लिखा हुआ है। 10 आयत पहली यूहन्ना का 4 का 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये वचन ऑन स्क्रीन पे डालेंगे, आप देखिएगा। हम प्रेम किए हैं कहकर नहीं, वो ही खुद हमें प्रेम किए हैं कहकर लिखा है। अपने पापों की प्रायश्चित के लिए वही अपने पुत्र को भेजे हैं, इसमें प्रेम है। कब भेजे थे उनके पुत्र को? 2000 साल पहले। ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन ही है, केवल भौतिक रूप में जो हुआ है संभव वो ही है ये 2000 साल के पहले। परंतु कब परमेश्वर ने हमें प्रेम किए हैं? जगत का बुनियाद ना डालने से पहले ही परमेश्वर ने हमें प्रेम किए हैं। क्या समझ रहे हो? जगत की बुनियाद ना डालने से पहले ही परमेश्वर हमें प्रेम किए हैं। एफेसियों के पत्री पहला अध्याय 6 वचन को देखेंगे, उसकी आखिरी भाग को देखें। एफेसियों के पत्री 4 पहले अध्याय की 4 आयत से पढ़ रहा हूँ। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। कब प्रेम किए हैं कहकर लिखा है यहाँ? जगत की उत्पत्ति ना होने से पहले ही हमें प्रेम करके हम लोग पाप करते हैं कहकर जानकर भी परमेश्वर सबकी ज्ञान से भी
सर्व ज्ञान से भी अपने पाप के बारे में जानकर जो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति ना होने से पहले, सृष्टि को ना बनाने के पहले, इस सारी सृष्टि को, जगत को बुनियाद ना डालने से पहले, वो परमेश्वर तभी हम लोगों को प्रेम करके हम लोगों को नियुक्त कर लिया था। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया है। कब प्रेम किया है? जगत की बुनियाद ना डाले पहले ही। जगत की बुनियाद ना रहे सो तब। मनुष्य की सोच कहाँ है? परमेश्वर में है। इन द माइंड ऑफ गॉड एंड इन द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के हृदय में मनुष्य की अस्तित्व। परमेश्वर मनुष्य को निर्माण ना करने से पहले ही परमेश्वर मनुष्य के पाप के बारे में जानने वाला है। जानकर भी मनुष्य की उद्धार के सोच रखकर उनको प्रेम करके उद्धार देने के लिए नियुक्त कर लिए थे। द प्लान ऑफ सैल्वेशन इज प्रेयर देन द प्लान ऑफ क्रिएशन। दैट इज बिब्लिकल इंस्ट्रक्शन इन द बाइबल। बाइबल में जो रहा हुआ एक गुप्त बात यह है कि परमेश्वर मनुष्य के निर्माण के लिए प्राथमिकता से भी पहले मनुष्य की उद्धार के लिए वो योजना को तैयार करके रखे थे। मनुष्य के उद्धार के लिए जो योजना खत्म किए के बाद मनुष्य के बारे में सोच के निर्माण किए हैं। एक ही काल में वो सब कुछ जानने वाले हैं। आपके जैसा और मेरे जैसा भूत, भविष्य और वर्तमान काल को परमेश्वर से सूट नहीं होगा। परमेश्वर को भूत, भविष्य, वर्तमान का सोच सूट नहीं होगी। वो इटर्निटी में थिंक करते हैं। अनंत काल में रहा हुआ परमेश्वर को भूत, भविष्य और वर्तमान काल नहीं है। सारे काल एक ही जैसा लगता है उनको, इसलिए अनंत में उनके सोच की काल वो हम लोग जो सोचते हैं उस मैनिफेस्टेशन नहीं, वो भी एक काल में ही है। इसलिए आदि भी वही है, अंत भी वही है। अंत के बारे में भी वही बात करते हैं। इसका मतलब इस सृष्टि के आरंभ से भी पहले इस सृष्टि का अंत के पास भी रहने वाला है वो। उनकी जो योजना है आदि भी पता है उनको, अंत भी पता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ एंडिंग और भी हमें नहीं आए तो भी उनको दिखाई देता है। इसीलिए वो परमेश्वर है। वो गुप्त रूप से रहने वाला है। विश्वास करेंगे तो वो हमें समझ आएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मनुष्यों को प्रेम रखा। कब? जगत की बुनियाद ना डालने से पहले, मनुष्य के निर्माण ना होने से पहले ही, तब ही वो प्रेम करके एक योजना बनाए थे। पवित्र लोग निर्दोष के रूप में रहना है कहकर तभी वो योजना रखे हैं। वही विषय यूहन्ना ने कह रहे हैं। यही विषय को यूहन्ना ने कह रहे हैं। एकलौते पुत्र के रूप में जो जन्म लिए हैं उस यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाएंगे कहकर यीशु मसीह अनुग्रह किए हैं। यीशु मसीह को अनुग्रह किए हैं। पवित्र लिखित क्या कह रहे हैं पता है? रोमियों के पत्री 8 अध्याय 31 वचन से ये कहते हैं कि बहुत अद्भुत रीति का वचन है, ये निश्चय आप लोग जानना चाहिए। अपना स्वयं पुत्र को अनुग्रह करने के लिए, हमारे सारे लोगों के लिए अनुग्रह करने के लिए पीछे ना हटने वाले परमेश्वर कहकर लिखता है। अनुग्रह किया हुआ व्यक्ति वही है और दिया हुआ व्यक्ति भी वही है। कब अनुग्रह किए थे और कब सौंपे थे? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? जगत की बुनियाद ना डालने से पहले उनके सारे कार्य संपूर्ण हुए हैं। इब्रानियों के पत्री 10 का 5 उनके कार्य संपूर्ण रूप हुआ है।
उनको अनुग्रह करना और उनको सौंपना, वो भी तभी संभव हुआ है। बट मैनिफेस्टेशन इज फिजिकल मैनिफेस्टेशन इज 2000 ईयर्स एगो। परंतु परमेश्वर की योजना सब कुछ संपूर्ण हो चुका है। वो आरंभ करने से पहले ही उनकी योजना के अनुसार जगत की बुनियाद डालने से पहले ही जगत की अंत और उसकी अनंत, उसके बाद आने वाली अनंत जीवन यानी नया धरती और नया आकाश के बारे में योजनाएं पहले ही तैयार करके रखे हैं। हमें तो वो योजना है, उनके लिए तो कंप्लीटनेस कहते हैं, संपूर्ण रूप में बनाए हैं। दिस प्लान एग्जीक्यूटेड, वो योजना कब होगा हम लोग देखते हैं। इसलिए हम लोगों को जो अनुग्रह किए हैं परमेश्वर, सौंपा हुआ भी वही है। इसलिए यीशु मसीह के जरिया उद्धार पाने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर हमें नियुक्त किए हैं। उनको हम लोग अंगीकार करते हैं कहकर, वो अपने पवित्र ज्ञान में जानकर जगत की बुनियाद के पहले ही हमें मसीह के लिए नियुक्त किए हैं। 17वीं वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह की पहला आगमन दुनिया उद्धार पाने के लिए ही, ना कि दंड देने के लिए नहीं, दंड पाने के लिए नहीं। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह के द्वारा इस परमेश्वर दुनिया को न्याय करने की और एक दिन नियुक्त किए हैं कहकर लिखित हमें याद दिला रही है। प्रेरितों के काम 17वीं अध्याय 30वीं वचन को अगर हम देखें तो 31 वचन में, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हम सब लोग उठने की एक प्रमाणित ये है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, इसलिए वही केवल न्याय करने का नर है। इसलिए यीशु मसीह ने दंड देने के लिए, न्याय करने के लिए नहीं आए हैं। यीशु मसीह ने बचाने के लिए आए हैं, उद्धार देने के लिए आए हैं। इसलिए लूका 19:10 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है कहकर लिखा है। परमेश्वर जिसको अपने योजना में नियुक्त कर लिए हैं, उन लोग उद्धार पाएंगे कहकर जानने वाले परमेश्वर यीशु मसीह को जगत की बुनियाद ना डालने से पहले ही मनुष्य के पुत्र कहकर बुला रहे थे। उस मनुष्य के पुत्र नियुक्त कर लिए थे, वो ही यीशु मसीह है। मैं इससे पहले इसी अध्याय में कहा था, वो स्वर्गलोक में नर के रूप में, मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखे थे। कब? जगत की बुनियाद ना डालने से पहले ही वो मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखे थे। वो मनुष्य के पुत्र जो यीशु मसीह के द्वारा दुनिया को न्याय करने के लिए परमेश्वर एक दिन नियुक्त किए हैं। उससे पहले, बिफोर द जजमेंट, गॉड्स वांट टू गिव द सैल्वेशन। परमेश्वर उद्धार पाने के लिए मौका देकर जो उद्धार को इनकार करते हैं उन लोगों को न्याय करेंगे, दंड देंगे। याद रखिएगा इस बात को। दुनिया को न्याय करने वाला यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह को इनकार किए हुए लोग ही न्याय में आएंगे, ना कि उद्धार पाए हुए लोग। उद्धार पाए हुए लोग न्याय से बचेंगे। और रोमियों के पत्री 8 अध्याय में लिखा है, इसलिए यीशु मसीह में जो रहे हैं उसको कोई भी सजा, दंड नहीं है। यीशु मसीह में रहे हुए लोगों को कोई भी सजा, दंड नहीं है। डोंट जजमेंट एट ऑल। प्रभु में जो रहे हैं उन लोगों को न्याय नहीं है। न्याय मिटा गया है उन लोगों के लिए।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप में बताए थे 25 और 26 वचनों में न्याय हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर पार किए जैसे किए हैं, दंड से, न्याय में से जीवन में पहुंचे हैं। 24 आयत पढ़ रहा हूं, यूहन्ना के 5 अध्याय का 24 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हैं उन लोगों को दंड नहीं है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, न्याय पे नहीं आएगा और मृत्यु में से होकर जीवन में प्रवेश करेगा। विश्वास के जरिया न्याय के ओर से और दंड की ओर से, मृत्यु की ओर से बचकर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, मनुष्य बचने के लिए ही वो इस दुनिया में भेजे गए हैं। पहली बात है वो उद्धार करता है। मत्ती 1:21, उनकी प्रजा को उनकी पापों के में से वही उद्धार देंगे, इसलिए उनका नाम यीशु उद्धार करता कहकर नामकरण करना है। यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु का मतलब रक्षक, उद्धार करता। क्रिस्ट का मतलब, मसीह का मतलब अभिषिक्त। यीशु क्रिस्ट का मतलब उद्धार के लिए अभिषिक्त किया हुआ है, दंड में ना आकर मृत्यु में से जीवन में प्रवेश करने के लिए, मनुष्यों के लिए प्रायश्चित करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 45 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। बहुत के छुड़ौती के लिए वो आए हैं। यीशु मसीह में जितने लोग नियुक्त किए हैं उन सभी लोग उद्धार पाने के लिए, वो प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। उन लोगों के लिए कहकर यह बता रहे हैं वो सारे मनुष्यों के लिए मरे हैं, सारे मानव जाति उद्धार पाना है कहकर वो चाह रहे हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि केवल नियुक्त किए हुए लोगों के लिए ही मरे हैं कहकर सोचते हैं। नहीं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सारे मनुष्यों को आज्ञा दे रहे हैं कि मन फिरने के लिए, फिराने के लिए। इसका मतलब सारे मनुष्यों के लिए वो मरे हैं, सब लोगों के उद्धार के लिए वो मरे थे। इसलिए आप जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सुसमाचार सुनाओ कहकर कहे थे। जो विश्वास करे वो और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सारी संसार को सुसमाचार प्रचार करना है। जो विश्वास किया है वही लोग उद्धार पाएंगे, जो विश्वास नहीं किए हैं उन लोगों को दंड मिलेगा। मनुष्य अपने पापों के वजह से नरक पे नहीं जाएगा। पाप की प्रायश्चित किया हुआ यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं करता है और अंगीकार नहीं करता है, इसके कारण मनुष्य नरक में जाएगा। कोई भी पाप के वजह से नहीं जाता है, यीशु मसीह को इनकार करने से जाएगा। जो परिष्कार है उस यीशु मसीह को इनकार करने के वजह से, यीशु मसीह को धिक्कार करने के वजह से, परमेश्वर जो दिए हैं उद्धार की मौका को अपने खुद पैर से कुचलने के वजह से नरक में जाएगा, ना कि मनुष्य पाप के वजह से नहीं। क्योंकि मनुष्य आदम के वजह से पापी हुआ है,
हम लोग पाप ना करने के पहले ही पापी हुए हैं, इसलिए परमेश्वर हम लोग को उद्धार पाने के लिए हमसे भी पहले यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नियुक्त किए थे। ही इज लाइक, वो किस रूप से है पता है? वो कॉल से डिपॉजिट में है। हम लोग पाप करते हैं कहकर परमेश्वर पहले ही अपने पाप की प्रायश्चित के लिए वो हमसे भी पहले नियुक्त किए हैं। इफ यू बिलीव दिस, इफ यू ट्रस्ट दिस, यू विल बी सेव्ड, यू विल बी फॉरगिवन। बहुत से मसीह वालों को ये एक गलत सोच है, एक अफवाह ही है, पापों को कबूल करेंगे तो खत्म हो जाएगा कहकर, पाप को कबूल कर लेंगे तो नहीं जाएगा। ये क्या है? यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना के पहली पत्री पहली अध्याय में 8 वचन में आपके पाप को एक दूसरे से कबूल कर लो कहकर लिखा है ना। हम लोग अपने पापों को कबूल करने की वजह से वो यकीन करने वाले हैं और वो ईमानदारी है, वो धर्मी है, इसलिए हमें पवित्र करेंगे कहकर लिखा है ना। पापों को कबूल किए तो काफ़ी है ना, कहकर कहे तो हम लोग गलत हो जाएंगे। कौन सी वचन कब कहाँ अप्लाई होता है जानना चाहिए। मनुष्य को पाप होने वाला, पाप से मुक्ति, उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही, ना कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कबूल करने से नहीं। मनुष्य यीशु मसीह को अंगीकार किए तो मनुष्य को पाप की क्षमा होगी। विश्वास किया हुआ मनुष्य पाप किए तो परमेश्वर के आगे पाप को मानना है, कबूल करना है विश्वासी हुए के बाद। इसका मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए के बाद, छोटे बच्चे आप लोग पाप किए तो, यूहन्ना के पहली पत्री 2 अध्याय पहला वचन। इसलिए पाप को मानेंगे तो पवित्र करने वाला ये है कि सैंटिफिकेशन प्रोग्रामिंग, नॉट विद द रिलेशनशिप बट विथ ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। तब को ही उद्धार में रहे तो, तब को ही परमेश्वर के संबंध होकर रहे तो, पाप करने की वजह से परमेश्वर के सामने आकर कबूल करना है, उसको छोड़ना है। इसलिए वो वचन लिखा है। क्या समझ रहे हो? इसलिए आप लोग पहचानिए पवित्र लिखित को, पवित्र वचनों के बारे में सोचिए। वचन ये कह रही है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता, यीशु मसीह को छोड़कर किसी से उद्धार नहीं होगा। यीशु के जरिया ही अनंत जीवन नहीं है, मतलब यीशु मसीह के जरिया ही अनंत जीवन है। यीशु के जरिया ही दंड से छुटकारा, छुड़ौतियाँ नहीं है। यीशु के ऊपर विश्वास के जरिया अनंत जीवन है। परमेश्वर योजना बना के इस दुनिया में भेजे हैं। उसके पीछे परमेश्वर को प्रेम है, अगापे प्रेम। इस प्रेम की वजह से ही सारी योजना बनाए हैं, ये पूरा बनाकर किए हैं। 18 आयत से यहाँ लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। समझ रहे हो? विश्वास जो नहीं किए हैं उन लोग, किसके ऊपर? एकलौते पुत्र के नाम पर। पाप के वजह से हम लोग नरक पे नहीं जाएंगे। परमेश्वर की एकलौता पुत्र इस धरती पे आकर हम लोग को परमेश्वर को प्रकट किए थे, परमेश्वर की उद्धार को प्रकट किए थे, परमेश्वर की योजना को प्रकट किए थे। उसको जो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उसको परमेश्वर पहले ही न्याय कर चुका है, उसको पहले ही दंड की सजा दे चुके हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को दंड दिया जाता है कहकर, कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को आग की भट्टी में यानी नरक में डाला जाएगा। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार नहीं करते हैं, उस हर एक व्यक्ति को आग की भट्टी में निरंतर डाला जाएगा। सुसमाचार की प्रचार एक सिक्का के दोनों भाग, दोनों तरफ के रूप में, दो प्रकार के रूप में प्रचार करना है। जो
यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं उन लोगों को उद्धार, सिक्का के एक तरफ की रूप। जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को सिक्का के दूसरी रूप यानी सजा। गॉस्पल एक्सप्लेन्स सैल्वेशन एंड जजमेंट एट ए टाइम। इसको आप मत भूलिए। उद्धार की कारण परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास, न्याय के कारण परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करने के वजह से। इसलिए आदम की पाप की वजह से हम सब लोग पापी हुए हैं। इस समय हम सब लोग पाप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नरक में जा रहे हैं। ये बात सही नहीं। अपने पापों के लिए यीशु मसीह प्रायश्चित किए थे और हम लोग अपने पापों के लिए सजा होना चाहिए। उसको अंगीकार नहीं करने के वजह से हम लोग सजा होते हैं, सजा पाते हैं, ना कि पाप के वजह से। पाप का डेफिनेशन ही बदल चुका है। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बाद व्हाट गॉड कंडेम्स, परमेश्वर जिसको खंडन किए थे पता है? यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को। पानी वाला जहाज जो नूह ने बनाए के बाद, नूह के समय में उस जहाज के अंदर जो नहीं आए थे वो लोग मर मिटे थे। जो आया था नूह के परिवार, वो उद्धार पा चुके हैं। एग्जाम्पल मैं बताया था, उस पानी वाला जहाज यीशु मसीह था। यीशु मसीह में जो आए हैं, विश्वास जो किए हैं, उन लोग जो यीशु मसीह में नहीं आए थे उन लोग अविश्वासी हैं, विश्वास नहीं करने वाले हैं। उस जमाने में जो जल प्रलय आया था, जो मरे थे जल प्रलय में वैसे ही नरक में मरेंगे। मरने का मतलब सेपरेट हो जाएंगे, हमेशा हमेशा तक उसी आग की भट्टी में वो लोग तड़पेंगे। इसलिए न्याय किसके लिए है कि पूछे तो अविश्वासी को। विश्वासी को उद्धार, विश्वासी को अनंत जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर नियुक्त किए हैं। इसमें बदलाव नहीं है। क्या और एक बात बताऊं मैंने? एक व्यक्ति 1 घंटा प्रार्थना करता है, दूसरा व्यक्ति 2 घंटा प्रार्थना करता है, और एक व्यक्ति 10 दिन उपवास रहता है। इसलिए परमेश्वर बहुत खुश हो जाएंगे कहकर सोचते हैं। आपके कोई भी कार्य, आपका कोई भी दान दक्षिण, आपका कोई भी धर्म कार्य, आपके कोई भी भलाई काम आपके उद्धार के लिए कारण नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। पास्टर्स कोई भी कलीसियाओं में इस प्रकार के प्रचार किए करेंगे तो विश्वास मत करिएगा। उद्धार के लिए निर्भर केवल यीशु मसीह एक ही। उनके नाम पे जो कोई भी विश्वास करके बपतिस्मा लेता है, उनके नाम के ऊपर विश्वास केवल रखना है। आपकी बेंट नहीं, आपकी उपवास की प्रार्थनाएं नहीं, आपके भक्ति के मार्ग नहीं, आखिरी में आपकी सुसमाचार की प्रचार भी नहीं, आखिरी में आपकी संदेश भी नहीं। संदेश उद्धार दी कहकर बोलते हैं कुछ लोग। प्रचार को, संदेश को रेम्यूनरेशन है, सैलरी प्रभु के पास। उनके नाम से काम किए तो वेतन है, ना कि आपके वजह से, आपके कार्यों के वजह से स्वर्गलोक नहीं देंगे। वो परमेश्वर के सामने धर्म, वो परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के धर्म के आगे तुलना नहीं होगा। बहुत स्ट्रांगली बताए थे, समझ लीजिए। 19वीं वचन, और दंड को आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। कारण क्या है पता है? यीशु मसीह को अंगीकार ना करने का कारण, दे लव द सिन। उन लोग पाप को प्यार किए थे। दे लव द सिन, इसका मतलब अंधेरा को
प्यार किए का अर्थ ये होता है कि पाप को प्यार किए थे, ज्योति को नहीं प्यार किए थे। और स्पष्ट रूप में अर्थ देना है तो सत्य को प्यार नहीं किए थे, झूठ को प्यार किए थे। इसीलिए उन लोगों को दंड का न्याय दिया गया है। 20वीं वचन, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। याद रख लीजिए, यीशु मसीह को कौन धिक्कार करता है पता है? उनके कार्यों को नहीं बदलकर आगे बढ़ने वाला। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह को जो अंगीकार करता है उसका हृदय को बदल लेता है, अपने कर्मों को बदल लेता है। इसलिए हृदय बदल कर कर्म नहीं बदले तो वो सच्चा बदलाव नहीं, और हृदय बदल कर कर्म नहीं बदल कर नहीं रहेगा। हृदय बदला कहकर कब पता चलेगा? देखेंगे तो कर्म बदले तो। कर्म बदले तो हृदय बदल गया क्या कहकर आप पूछेंगे तो नहीं। कर्म के जरिया आप बदले हैं कहकर एक वेश के रूप में आपका वेश बदल सकता है। आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए हृदय में बदलाव, कर्मों में बदलाव। हृदय बदला है तो कर्म भी बदलना चाहिए। कर्म नहीं बदला है मतलब आपका हृदय नहीं बदला का अर्थ है आप अभी भी घूस लेने वाला व्यक्ति के समान, आप अभी भी व्यभिचार के काम करते हुए मैं भक्त हूँ कहकर कहे तो, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूँ कहकर कहे तो, स्टिल यू आर continuing your sin and you are telling that you are believer. You are telling that you are believer. God cannot accept you. पाप से रहते हुए मैं यीशु मसीह का पुत्र कहकर कह सकते हो क्या? ये असंभव है। यीशु मसीह में विश्वास करते वक्त सबसे पहले जो होने वाला कार्य ये है कि अंदरूनी में बदलाव होगा, अंदरूनी शुद्ध हो जाएगा, अंदरूनी रोशनी से प्रकाशित होगा, अंदरूनी में आत्मा का परमेश्वर प्रवेश होंगे, अंदरूनी में पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास करेंगे, अंदरूनी में सब कुछ ठीक होते हुए आगे होते रहेंगे। He cannot successfully do the sin. पाप को बहुत विजय रूप से नहीं कर पाएगा। You cannot do the sin. सक्सेसफुली के रूप में मनुष्य ने पाप कर रहा है तो he was not regenerated. वो उद्धार पाए हुए नहीं। उद्धार पाए हुआ व्यक्ति अपने कर्मों को बदलने के लिए हमेशा तैयार के साथ रहता है। वो पश्चाताप करता है। मन फिराव का मतलब वही है। पाप के वजह से दुख, पाप के वजह से अपने आप को कम करना, नम्र होने का विधि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति करेगा। क्या आप लोगों को एक विषय पता है? एक व्यक्ति अपने हृदय में पाप किए तो कितने बजे तक वो पश्चाताप तुरंत करेगा पता है? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। पवित्र आत्मा ने तुरंत उनको डांटते हैं। विश्वासी तुरंत क्षमा मांगता है। उद्धार का मतलब क्या सोच रहे हो? ऐसे ही हम लोग दाहिने पैर डाले और हम लोग चर्च में मेंबरशिप पाए हुए लोग कहकर सोच रहे हो क्या? पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हृदय में निवास किए जैसे करेगा, आकर निवास किए जैसा यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना, पवित्र आत्मा कार्य आप में करवाएंगे। 20वीं वचन, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। They don't come before the light. क्या आपको मैं एक बात बताऊं? मेरे ऊपर एक अपराध डालने के लिए एक व्यक्ति ने कोशिश किया था। I challenged him. Wherever you want me to come, I am ready for inquiry. क्रूस के पास आने का मतलब coming for inquiry of the council. क्या पता है आपको? आप धर्मी व्यक्ति है कहकर कहे तो
जो अपराध आपके ऊपर डाला था उसके सामने, उसके आगे आकर कहना चाहिए। वैसे कहने का दम जिसको रहता है वही धर्मी व्यक्ति है। हिम्मत वाले के रूप में रहना चाहिए तो पवित्र और धर्मी के रूप में होना चाहिए। वो अंधेरे में है कहकर दूसरों को पता चलने के लिए ज्योति के पास नहीं आएगा, इसलिए वचन के पास कोई नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन के पास नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन उसके पाप को दिखाती है, उसकी बुरी जीवन को प्रकट करती है। बहुत से लोग मुझसे कहे थे कि जब आप बात करते हैं तो मेरे बारे में ही बात किए जैसा लगता है। मैं उनके बारे में क्यों बात करता हूँ? मुझे नहीं पता है ना उनके बारे में क्या। जो टीवी के सामने रहते हैं वो लोग भी बोलते हैं द वर्ड ऑफ गॉड एंड एक्सप्लेन अबाउट योर ओन सिन, दैट इज द पावर ऑफ द स्क्रिप्चर। वो है लिखितों में लिखा हुआ वचनों का सामर्थ्य। आपके पाप को वो दिखा देती है। वो एक दर्पण के समान है, शीशे के समान है। वो एक दहन करने वाले आग के समान है। बड़े बड़े चट्टान को मारने वाली एक पत्थर के समान है। एक हथौड़े के समान है वचन। खंडन करने वाली खड्ग के समान, तलवार के समान है वचन। उसके आगे आना चाहिए तो पछताप करके मन फिराए तो ही आ नहीं पाएंगे। बिना पछताप, बिना मन फिराव होने से वचन के आगे आ नहीं पाएंगे। ज्योति के पास आने के लिए उनके कर्म बुरे होने के कारण उन लोग ज्योति के पास नहीं आ रहे हैं। ज्योति के पास नहीं आए हैं इसलिए उन लोग धर्मी नहीं है, वो लोग बुरे ही हैं। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आर्थिक विषयों में एनी इंक्वायरी क्या समझ रहे हो? इसलिए कर्म अच्छा है कहकर, परमेश्वर की वजह से हुए हैं कहकर, प्रत्यक्षता होने के लिए। भक्त सिंह कहकर एक परमेश्वर के दास ने, वो परमेश्वर के दास ने हेब्रोन में, हैदराबाद में बहुत से लोगों को खाना खिलाते थे। सुसमाचार की सभाओं में हजारों लाखों लोग आते थे। बहुत से लोग जाते वक्त इनकम टैक्स अधिकारियों ने सोचे हैं कि क्यों इतने लोग, हजारों हजारों लोग हैदराबाद के शहर में आ रहे हैं, कहाँ से इन लोगों को खिलाने के लिए पैसा आ रहा है कहकर एक ऑफिसर ने, और वो भी क्रिश्चियन ऑफिसर था, आईटी ऑफिसर्स थे, वो ऑफिसर ने भक्त सिंह कहकर परमेश्वर के दास के पास आए थे। हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बहुत मन में विचार कर रहे थे, वेयर आर यू गेट फंड्स फॉर दिस मूवमेंट कहकर। तब भक्त सिंह ने, ब्रदर आप यहीं रहकर देखिए कहकर कहे थे। तब वो प्रार्थना कर लिए थे। प्रार्थना किए तो कोई दाता के रूप में दान किए थे। सब्जी जो देने वाले सब्जी, चावल जो देने वाले चावल, दूध को बेचने वाले दूध। वो आते ही जा रहा था, ऑफिस में रिकॉर्ड लिखते ही जा रहे थे, लिखने वाले लिखते ही गए हैं, और जो देखने वाले, रिकॉग्नाइज करने वाले रिकॉग्नाइज करते ही जा रहे थे। आश्चर्य कर्म वो परमेश्वर के वजह से हुई है। आपको पता है, मैं 6 महीने तक 70,000 के हिसाब से डेली 5,000 लोगों को मेरे घर पे खाना बनवा कर, विदाउट हैविंग सिंगल एनपी इन माय हैंड, डेली 500-600 लोगों को मेरे घर पे खाना खिलाता था। मैंने हाथ में 1 रुपया ना होकर 6 महीने में 70,000 को खिलाने का मतलब, कोई ना कोई आके, कोई ना कोई कहाँ से कहीं से, कुछ लोग सब्जी लाते थे, कुछ लोग तेल लाते थे, कुछ लोग चावल लाते थे, दूसरे दिन के लिए नहीं रहता था। एक एक बार क्या होता था पता है? पहले चावल का बोरा जब तक पकेगा नहीं तब तक दूसरा बोरा नहीं रहता था, ऐसे दिनों भी थे। पहले सब्जी बन गए के बाद में सांभर रखा हुआ दिन भी थे।
यह परमेश्वर की ओर से किया हुआ कार्य है, इसलिए ज्योति के पास आ रहे हैं। यू कैन कम टू बिफोर एनी काउंसिल। चोर नहीं आएगा, वो दौड़कर भागेगा। जो चोरी करता है उसके अंदर हिम्मत नहीं रहता है, वो दौड़ के भागता है। व्यभिचार करने वाला को धैर्य हिम्मत नहीं रहता है। जो कुकर्म करता है उसके अंदर हिम्मत नहीं रहेगा, वो दौड़कर भागेगा। परमेश्वर के संतान हिम्मत से रहते हैं क्योंकि पाप नहीं करते हैं। परमेश्वर के संतान जो उद्धार पाता है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, पाप नहीं करेगा। यहाँ हम लोग 21 वचन तक पहुँचे हैं। 22 वचन से 30 वचन तक ध्यान करेंगे। 22 वचन को देखें तो, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदियों देश में आए और वह वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री 3.5 ईयर्स, इस 3.5 ईयर्स में उनके साथ रहकर, नोट दिस पॉइंट, उनके साथ रहकर, कभी भी हम लोग इस बात को ध्यान किए तो, इस बात के बारे में सोचे तो, एक कोई काम नहीं रहे तो कहकर अर्थ आती है। दूसरा, किसी और के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी मिनिस्ट्री में एवरी डे, एवरी मोमेंट एंड एवरी विजिट, एवरी मिरेकल, एवरी टीचिंग डिजाइन्ड बाय गॉड, नॉट बाय हिम। इसलिए वो कौन सा काम कहाँ करना है, कब करना है, कितना समय तक रहना है, कैसे मूव होना है, कहाँ रहना है, कहाँ रेजिडेंस होना है, कहाँ ट्रैवल होना है, एवरीथिंग डिज़ाइंड। वो यहूदियों के देश में आए। यहाँ एक संदेश है, वो ये है कि वेर एवर गॉड डिज़ाइंस अबाउट यू टू स्टे और टू ट्रैवल एट वर्क, यू मस्ट ओबे। आप जो मन चाहे वैसे दौड़ना नहीं, जो मन चाहे वहाँ रहना नहीं, जो मन चाहे वो करना भी नहीं। गॉड हैज़ ए ग्रेट प्लान फॉर यू। यीशु मसीह जैसे अपने समय को इस्तेमाल करते हुए रहने लगे, परमेश्वर ने जो दिया है अपने काम के लिए बपतिस्मा देते रहे हैं। परमेश्वर जो दिया हुआ काम, परमेश्वर जो दिया हुआ स्थान, परमेश्वर जो दिया हुआ समय, यहूदिया स्थान, 10 बपतिस्माएँ वहाँ रहने लगे। काम बपतिस्माएँ, 10 ही नहीं, काम, बपतिस्मा और समय वहाँ रहने लगे। टाइम, प्लेस एंड पीपल एंड वॉक, काम, लोगों, प्रांत और समय। ये यीशु मसीह परमेश्वर जो दिया हुआ, जैसे दिए थे वैसे ही किए थे यीशु मसीह ने। यूहन्ना भी शालेम के निकट योनान में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। उस समय यूहन्ना ने जेल खाने में नहीं डाला गया था। यीशु मसीह की बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह ने उनकी पब्लिक मिनिस्ट्री में एंटर होने के लिए, सुसमाचार की प्रचार आरंभ करने के लिए, बीच में ही वो बपतिस्मा दिए जैसा दिखाई दे रहा है। 25 आयत में वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति योरदान आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति योरदान के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। देखिए यहाँ लिखा है कि आपके साथ था, इसका मतलब वो बपतिस्मा दे रहे हैं। इसका मतलब यूहन्ना ने ये बात कहे थे। 27 वचन में यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। आज सेवक लोग उस प्रकार की भावना में है क्या? आपको जो बुलाए हुए मीटिंग में ही दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे तो
आप जो सेवकाई करते हैं उसी जगह पे दूसरे व्यक्ति आके सेवकाई उसी प्रांत में किए तो, आप जो करते हैं वही सेवकाई दूसरा व्यक्ति शुरू किए तो, आप जो संस्था शुरू किए हैं उसी प्रकार का संस्था दूसरा व्यक्ति चलाए तो, आप जो सोशल वर्क करते हैं उसी प्रकार का दूसरा व्यक्ति भी शुरू किए तो, स्वर्ग से ही दिया जाए तो ही कोई भी कुछ नहीं पा सकता है कहकर मैच्योरिटी में आज की सेवक लोग आए हैं क्या। देख लीजिएगा, यीशु मसीह के जो प्रेरितों ने, अपोस्तल्स ने सुसमाचार प्रकट करते समय रोकने के लिए यहूदियों ने यत्न कर रहे तो गमलीएल ने कहते हैं कि भाई लोग, आप लोग उनके वजह से डिस्टर्ब ना हो, वो परमेश्वर के वजह से अगर हो रहा है तो आप रोक नहीं पाएंगे। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसको मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्व का स्थिति। परमेश्वर के वजह से हुआ है तो वो रुकेगा नहीं, मनुष्य रोक नहीं पाएंगे। परमेश्वर के वजह से नहीं हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, मनुष्यों ने आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उस परिपक्वता रहना चाहिए सेवक को। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसके दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहे हैं कहकर कहे तो तब दूल्हा दुल्हन कहकर यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में बात करते हुए अपने आप को मित्र के रूप में वर्णन कर लिए थे। मैं दूल्हा के आवाज़ को सुनकर हर्षित होने वाला एक मित्र हूँ, इसलिए यीशु मसीह जो कर रहे हैं उस कार्य को देखकर मैं खुश होता हूँ। वो बढ़ना है, मैं घटना है कहकर कहता है। जीवन कुमार कहकर एक जवान ने ये भी पीएफ कहकर एक रखा था। मैं बहुत से स्टेट वाइड प्रोग्राम्स किया था, उनसे मैं बात करते हुए कहा था, आपने मुझसे भी महान कार्य किए जैसा तैयार होना है कहकर कहा था मैंने। हम लोग उम्र के हिसाब से पतन होने जा रहे हैं। आप उम्र के हिसाब से उगते हुए सूरज के समान है, इसलिए आपकी मिनिस्ट्री में आपको अभिनंदन करते हुए मैं आशीष देते हुए आ रहा हूँ। आप आगे बढ़ना है कहकर मैं कहा था। समझ लीजिए, आई डोंट फील कंपटीशन। कभी भी हम लोग कंपटीशन नहीं महसूस करना है। हमसे भी महान कार्य हमारे पीछे जो आते हैं वो लोग करना है कहकर, हमसे भी बड़ा कार्य वो लोग करना है कहकर संतुष्ट होना है। दैट इज़ मैच्योरिटी। इसलिए प्रिय परमेश्वर के संतान जो सेवकाई में रहे हैं उन लोगों को इस प्रकार का मन होना चाहिए। उसके बाद 31 वचन से देखेंगे, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्रभु ही सबसे ऊपर सर्वोत्तम है।
यीशु मसीह बपतिस्मा दिया हुआ व्यक्ति के बारे में बात करते समय जितने स्त्री लोग पैदा किए थे नर को, उन सारे नरों में, मनुष्यों में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना महान है कहकर यीशु मसीह कहे थे। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तो ऊपर से जो आता है वो सबसे सर्वोत्तम है कहकर कहते हैं। ऊपर रहने वाला महान आत्मा जो पाया है, ग्रेट मैच्योरिटी, यूहन्ना को यीशु मसीह बड़ाई कर रहे थे। यीशु मसीह यूहन्ना को बड़ाई कर रहे थे। आज सेवक लोगों को मैच्योरिटी माइंड होना चाहिए। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। क्रूस की कार्य को परिपूर्णता करने की संदर्भ भी परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में ही दिए थे। मिनिस्ट्री आरंभ में ही उनके हाथ में सब कुछ समर्पण किए हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यीशु में ना रहा हुआ व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उनको अनंत जीवन नहीं है कहकर वचन कह रहा है। पुत्र की आज्ञाकारिता में जो नहीं रहता है उसको जीवन नहीं है। पुत्र को चूमो नहीं तो वो क्रोध होंगे कहकर दूसरी भजन संहिता में लिखा। इसलिए पुत्र जो यीशु मसीह को जो आज्ञाकारिता नहीं होता है वो जीवन को नहीं देखेगा, जीवन नहीं हुए जैसा रहेगा। इस समय में इस अध्याय को ख़त्म करते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, यीशु मसीह ही उद्धार करता, यीशु मसीह ही नित्य जीवन, अनंत जीवन, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। वही इस दुनिया में भेजा गया हुआ मनुष्यों की पाप के निमित्त, पाप की क्षमा करने के लिए प्रत्येक सबूत वही है, प्रत्येक न्याय करने वाला वही है। तीसरी अध्याय खत्म हुआ है। धन्यवाद।